बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का 8वां वेतन आयोग, उसका गठन किया गया है, जिसको लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, तो पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरें आ रही हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन आप सभी के लिए हो चुका है और इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबरें आई हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन को सरकार ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है। तो आखिरकार कब से लागू होने वाला है आप सभी के लिए 8वां वेतन आयोग, कैसे बढ़कर आएगी आप सभी के लिए इसमें सैलरी और पेंशन, इसका पूरा प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वही हम बात करेंगे 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से भी अधिक पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज आई है। यहाँ पर 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है कि महंगाई भत्ता आप सभी का शून्य हो सकता है। तो 65 लाख पेंशनधारकों और 50 लाख कर्मचारियों के लिए आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर्स पर तगड़ा अपडेट आ चुका है। खाते में 2,18,000 रुपए तक की राशि दोस्तों हम सभी के लिए आएगी। तो 8th पे कमीशन की मंजूरी देने के बाद आखिरकार आप सभी के लिए 18 महीने के डीए एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इस बीच जब 8वें वेतन आयोग की मंजूरी को लेकर बात हो रही है तो आखिरकार आप सभी के लिए केंद्रीय कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए, राज्य कर्मचारी पेंशनधारकों के साथ साथ ईपीएस नानडेफा पेंशनधारकों के लिए बजट 2025 को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशनधारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बात करते हैं कि कब से लागू हो सकता है आप सभी के लिए 8वां वेतन आयोग, कैसे इसकी फाइल जो है आगे बढ़ेगी और पूरा प्रोसेस हम चलिए बताते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल 8वें वेतन आयोग यानी कि 2026 तक आपकी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकारों और पीएसयू में संकट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी जा चुकी है। 8वां वेतन आयोग के गठन से 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और यहाँ पर 69 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। अब तक देश के 7वें वेतन आयोग लागू था, जिसका की कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है और इसके बाद दोस्तों हम सभी के लिए 8th पे कमीशन जो है वो लागू कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसको लेकर मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। इसकी समिति की गठन की मंजूरी दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मिली है। तो आखिरकार इसी के साथ 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। महंगाई भत्ते शून्य होने को लेकर भी आप सभी के लिए इंपोर्टेंट न्यूज निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। ये घोषणा होते ही महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता जीरो होने को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया है। कर्मचारियों को जहां महंगाई भत्ता से राहत काफी मिलने की उम्मीद है, वहीं उसी दौरान 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद जीरो करने की सूचना मिलकर सामने आ रही है। तो आखिरकार चलिए जानते हैं इसको लेकर क्या है पूरा मामला। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्या बड़ा फैसला हुआ और आगे आने वाले समय में इसको लेकर क्या हो सकता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जाएगा। इस दौरान बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। फिटमेंट फैक्ट के हिसाब से बेसिक सैलरी तय की जाएगी और वहीं माना यह जा रहा है कि नया बेसिक पे लागू होने पर महंगाई भत्ता शून्य होना शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर 50% के ऊपर जाने के बाद सवाल उठने लगी थी कि क्या डीए में बेसिक सैलरी के अंदर मर्ज किया जाएगा, डीए को जीरो किया जाएगा। इस सवाल उठने के पीछे 5वें वेतन आयोग के नियम थे। 5वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा जाने पर बेसिक सैलरी या फिर बेसिक पेंशन में मर्ज होता था। ऐसे सैलरी के ढांचे को आसान बनाने के लिए इसको यहाँ पर जो है वो किया जाता था। लेकिन दोस्तों अब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका लाभ देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने विवादास्पद को आप सभी के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा कर दी है। 8वें वेतन आयोग के गठन से 49 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा
पेंशन भोगियों को बम्पर फायदा दोस्तों देखने को मिलेगा। अब जो है डीए उनका मर्ज भी हो सकता है और आप सभी को जो है सैलरी और पेंशन बढ़कर देखने को मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में ताजा और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने की बकाया डीए एरियर्स पर बड़ा अपडेट आया है। खाते में मिलेंगी 2,15,000 रुपए की राशि। तो 8वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की 18 महीने की बकाया डीए एरियर पर हम सभी के लिए नया अपडेट आया है। किस तरीके से खाते में 2 लाख रुपए तक की राशि उनके आने वाली है, इसके बारे में बात करें तो कर्मचारियों के लिए नए साल में लगातार खुशियां आ रही हैं। केंद्र सरकार ने एक तरफ 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, दूसरी ओर नवंबर माह में एआईसीपीआई आंकड़ों में डीए बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। इस बीच 18 महीने की बकाया डीए एरियर पर बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर कोरोना से देश की स्थिति नहीं पर पूरी दुनिया प्रभावित हुई सी और इसी कोरोना काल में भारत सरकार ने केंद्र में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए थे। इन्हीं में से एक बड़ा फैसला था जनवरी 2020 से जून 2021 तक के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को रोकने का फैसला। तब सरकार की ओर से 18 महीने तक के डीए एरियर, डीआर और डीए का भुगतान नहीं किया गया था। अब इसी साल बकाया एरियर मिलने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। कर्मचारी और पेंशनर्स को जो है वो इसका सीधा फायदा होगा। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ता नहीं दिया था। वहीं कर्मचारी और पेंशनर्स भुगतान की लगातार मांग कर रहे थे। ये बकाया डीए एरियर मिलने से करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। ज्वाइंट काउंसलिंग कमिश्नरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की नेशनल काउंसिल की सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बकाया डीए एरियर जारी करने का आग्रह भी किया। कर्मचारियों की बड़ी मांग 8वें वेतन आयोग के गठन की थी। इस मांग को मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है। अब कर्मचारियों को पूरी आस है कि डीए एरियर पर भी मोदी सरकार सरप्राइज देगी और जल्द ही 18 महीने का डीए एरियर जारी किया जाएगा। मीडिया सूत्र संकेत दे रहे हैं कि इस साल कर्मचारियों को बकाया डीए एरियर को जारी किया जा सकता है। 2 लाख से भी ज्यादा का आप सभी को जो है यहाँ पर लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों का 18 महीने का बकाया डीए एरियर, इसके भुगतान से कर्मचारियों के लिए 2 लाख रुपए तक का लाभ दोस्तों देखने को मिलेगा। कर्मचारियों के लेवल 1 श्रेणी के कर्मचारियों को डीए को लेकर यहाँ पर 11,000 रुपए से लेकर 37,000 रुपए मिलेंगे और वहीं श्रेणी 13 के लेवल को 1,23,000 रुपए से लगाकर 2,15,000 रुपए तक की राशि एरियर के रूप में दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मिलने जा रही है। तो आप सभी के लिए 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार के द्वारा दे दी जा चुकी है, जिसके बाद बहुत बड़ी खबरें हम सभी के लिए आई हैं। जिसमें पहली बड़ी खबर की हमने बात की कि हम सभी का डीए बढ़ेगा और क्या डीए शून्य हो जाएगा, तो इसको लेकर भी दोस्तों हम सभी के लिए जल्द बड़ा अपडेट आ सकता है। इसमें 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों को जो डीए शून्य होने से प्रभावित होना पड़ सकता है, उन्हें लाभ मिल सकता है। इसको लेकर भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हम सभी के लिए बात हुई और वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर दोस्तों 18 महीने की डीए एरियर्स को लेकर भी क्या बात हुई है, इसका अभी तक स्पष्ट रूप से जवाब तो नहीं आया है। लेकिन जब 8वें वेतन आयोग की मांग को सरप्राइजली यहाँ पर मोदी सरकार ने मानकर कर्मचारी और पेंशनधारकों को तोहफा दिया है, अचानक यहाँ पर जो है शॉकिंग न्यूज दी है, तो यहाँ पर आम सभी के लिए 18 महीने के डीए एरियर पे कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के गठन के जिस तरीके से मंजूरी मिली है उसी तरीके से डीए एरियर का जो पैसा बकाया है वो हम सभी के खाते में डाला जा सकता है। इस तरीके से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही है।